मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, आज आपने उड़ीसा में हुआ रेल हादसे को लेकर एक बयान जारी किया। उसमें लिखा है कि आपने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। देखिए, मैं आप लोगों से ये पुनः कहना चाहता हूँ कि जिस भी विभाग का कोई मंत्री है, चाहे भारत सरकार व राज्य सरकार, खास करके राज्य सरकार पर भारत सरकार का साल में करोड़ों रुपया खर्च होता है और वह करोड़ों रुपया जनता के कर से जा रहा है। जनता के कर से अगर किसी मंत्री पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है तो उस मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की जनता को उस विभाग के माध्यम से यथासंभव कल्याणकारी योजनाएं, नीतियां लागू करके उनके तक पहुंचाएं। अब रही बात रेल दुर्घटना पर, आप पीछे जाइए। जब नेहरू जी का शासन था, देश 1947 में आज़ाद हुआ और अगस्त 1956 में पहला रेल दुर्घटना हुआ, तो उस रेल दुर्घटना पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं रेल मंत्री ना रहूं। फिर नवंबर में भी वही घटना घटी, उन्होंने पूरी इस्तीफा दे दिया। और आपका और छोटे मोटे दुर्घटनाएं तो होती रही, लेकिन 1999 में रेल मंत्री जी नीतीश कुमार के शासन में रेल मंत्री रहते हुए हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मंजूर कर लिया गया। उसी प्रकार 2000 में रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया था, हालांकि उनका इस्तीफा वाजपेयी जी ने मंजूर नहीं किया। लेकिन आज इतना बड़ा देश के सामने संकट आया है, जिसमें मैं समझता हूँ, हालांकि भारत सरकार ये आंकड़ा सही प्रस्तुत नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार का आंकड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम 400-500 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है या नहीं हुई तो हो जाएगी जो घायल हैं क्रिटिकल पोजीशन में, और 1100-1200 तो सरकार का आंकड़ा है कि लोग अस्पतालों में एडमिट हैं। तो रेल में जब कोई आदमी स्लीपर क्लास में भी चलता है तो 20 रुपया सिक्योरिटी चार्ज ली जाती है। आप सिक्योरिटी चार्ज किस लिए लेते हो? यही जनता को लेट में गाड़ी पहुंचावें और उनको समय समय पर एक्सीडेंट करा करके उनका जान माल ले लें और उनको कई लोगों को हैंडीकैप करा दें। यही आपकी जिम्मेदारी, यही रेल मंत्री बने हुए हो क्या? इसी पर आपको करोड़ों रुपया भारत सरकार का खर्च होता है। तो मैं समझता हूँ, चूँकि रेल मंत्री इस हादसे को रोकने में विफल रहे हैं। कारण 2016 में भारत सरकार की रेलवे ने एक सुरक्षा प्रणाली डेवलप की है, जिसमें यह टेक्निक है कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी ट्रेन आगे पीछे से या आमने सामने से आएंगी, सबको सिग्नल मिल जाएगा कि आगे खतरा है, तो वो ड्राइवर जो है अपने को एडजस्ट कर लेगा, खतरा टल जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इस पर कुल खर्च 34,000 करोड़ का है। 34,000 करोड़ का खर्च आप 6-7 सालों में नहीं कर पाए और कुछ ही चुनिंदा रूपों में आपने लागू किया। तो मैं समझता हूँ, जब अडानी अंबानी जैसे लोगों का 12 लाख करोड़ रुपया आप माफ़ कर सकते हैं और आप ही के शासन काल में कई मोदी लोग, कई लोग गुजरात के जो खास करके रहने वाले हैं, करीब अगर सबका जोड़ा जाए तो भी लाख करोड़ के आसपास बैठेगा, लेकर के भाग गए हैं इन्हीं के शासनकाल में, जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इन्हीं के शासन में लोग बढ़िया से डकार रहे हैं और डकार के भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 34,000 करोड़ रुपया भारत सरकार जुटाने में, देने में देरी की, उसकी नीयत साफ नहीं है कि देश की जनता की सुरक्षा हो,
सिर्फ वीआईपी वीआईपी वीआईपी, वंदे भारत का ये नारा लगा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले तो आप ये देखो, जो बिहार से या बंगाल से, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से जो ट्रेनें आती हैं वो खचाखच भर के आती हैं, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो और जाड़े का सीजन हो, सब में तो उनको कई ट्रेनें हैं जहाँ की लोग लैट्रिन बाथरूम को है, तो उनके बेहतरी के लिए आप उपाय अभी तक 9 सालों में नहीं कर पाए, उनकी सुरक्षा आप नहीं कर पाए, बस वंदे भारत का अपना झंडी हरी झंडी दिखाते रहें, यही आपकी सोच है। तो आपका पहला दायित्व जो है, जो ट्रेनें लेट हो रही उनको ठीक करने का है, और जो ये अपना परेशानी हो रही है, लेट चल रही हैं, जगह नहीं मिल रही, तो उनको कैसे सीट मिले, कैसे उनको आराम से पहुंचाए, वो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। तो भारत सरकार तो सिर्फ यह है, लोगों को पाखंडवाद में फंसा करके, गुमराह करके वो सत्ता में बनी रहनी चाहती है। और जो 2 जून को रात में सवेरे दुर्घटना हुआ है, इसके लिए मैं सीधे रेल मंत्री, और चूंकि रेल मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय को विशेषकर जब भी होता कोई उद्घाटन, ये खुद पहुंच जाते हैं, और रेल मंत्री टका-टक वही देखता रहता है, चुप रहता है, बेबस रहता है। तो प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि ये लें कि हमसे भूल हुई, हम इस सुरक्षा दुर्घटना को हटाने में, उसको करने में विफल रहे हैं। ये खुद कहें, जनता से माफ़ी मांगे कि आगे ऐसा नहीं होगा, और रेल मंत्री का तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जी शर्मा जी, रेल मंत्री का भी कहना है और प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया है कि जो दुर्घटना में मारे गए हैं या जख्मी हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, मगर कुछ लोग का ये भी कहना है कि हम मुआवजा लेके क्या करेंगे, क्योंकि किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई जान से चला गया, उन जख्मी हालत वाले तो ठीक हो जाएंगे, मगर जो जिनके अंग कट गए उनका क्या होगा? देखिए, जो वो मुनासिब इन्होंने जो सरकार ने इस टाइम जो मुआवजा देने का अनाउंस किया है, क्या वो उनको मुआवजा मिलेगा? देखिए, मुआवजा तो मिलता है लेकिन समय पे नहीं मिलता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, 1984 में नवंबर के महीने में वो यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आज भी वहाँ पर लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो ये सरकारों की विफलता है। घोषणा तो कर दिया जाता है, लेकिन उतनी जिस रूप में घोषणा की जाती है उसी रूप में उनको एग्जीक्यूशन नहीं होता, उनको पैसा नहीं दिया जाता है। ये सरकार को इसको अमल करना चाहिए। अब रही बात जो मर गए हैं उनको 10 लाख और भारत सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया दिया जाएगा, रेल मंत्रालय 10 लाख देगा। तो ये अमाउंट मैं समझता हूँ किसी की जान की कीमत पैसे से नहीं की जा सकती है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि ये 12 लाख रुपया पर्याप्त नहीं है, इनको कम से कम 20 लाख रुपया दिया जाए, और जिनके परिवार मारे गए हैं अगर उनका कोई वारिस है तो उनको रेलवे में नौकरी दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो विकलांग हो चुके हैं उनको अगर वो काम करने लायक हैं तो उनको नौकरी दिया जाए, नहीं तो उनके आश्रित को नौकरी दिया जाए। और विकलांग जो हो जा रहे हैं परमानेंट, वो जो 20 लाख रुपया उनको भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो लोग तो अब काम ही नहीं कर सकते हैं। और जो इंजर्ड है 5-5 लाख रुपया है, वो मैं समझता हूँ पर्याप्त है। तो मुआवजा जो रेलवे ने या भारत सरकार ने किया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोग इसको जो उनके संबंधित रेल के अधिकारी हैं उसको समय पर उनको मुआवजा दें। जी ठीक है, शुक्रिया। जी।